हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 मोशन के सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा लीनियर मोशन के बारे में। जैसा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन किसी रेक्टेंगुलर ट्रैक पर अगर चलना चाहे तो अगर वो डी पॉइंट से स्टार्ट करता है तो उसे डी से ए से बी, बी से सी और सी से ए डी की तरफ आना पड़ेगा। यानी कि यहां पर अगर आप देखिए तो उसकी डायरेक्शंस कितने टाइम्स चेंज हुई है, तो 4 टाइम्स इसने अपनी डायरेक्शंस को चेंज किया है। अगर वहीं पर मैं बात करूं कि हेक्सागोनल ट्रैक पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलना स्टार्ट करता है, मैंने माना कि वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से फिर से वो एक पर आ जाता है। तो यहां पर अगर देखिए तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को कितने टाइम्स चेंज किया है, यहां पर उस ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को 6 टाइम्स चेंज किया है। इसी तरह से जब वो ऑक्टागोनल शेप ट्रैक पर चलेगा तो वो अपनी डायरेक्शन को टोटल 8 टाइम्स चेंज करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर चलता है तो देखिए सर्कुलर ट्रैक पर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करेगा तो अपनी डायरेक्शंस इनफाइनाइट टाइम्स वो चेंज करेगा। हर एक जगह पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है लेकिन उसकी स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो, तो हम लोग उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए जैसा कि यहां पर हमको बताया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड in a fixed circular direction, but since the direction of the object keep on changing at every point, the velocity keep on changing as well as, and the direction at every point is the direction towards the tangent। देखिए यहां पर हमको ये बताया गया है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वो अपनी डायरेक्शन को हर एक पॉइंट पर चेंज करता है। इसका मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वो हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। अगर मैं यहां से इसकी स्पीड फाइंड आउट करना चाहूं तो स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप यहां पर मुझे बताइए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, मैंने मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहां से ये इनिशियल पॉइंट है, ए से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया और फिर से ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर से ए पर आ गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपने ये पढ़ा है मैथ्स में कि कोई भी सर्कुलर पाथ की अगर बात करें तो वो उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। और किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 2 पाई आर और जो टाइम इसने लिया है वो होगा टी। यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी किसी भी सर्कुलर पाथ पर वो कितनी होगी, 2 पाई आर बाई टी। और ये क्या है, हमको पता है कि स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को हर एक पॉइंट पर चेंज करता हुआ जा रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। मैं बात करूं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी को चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर मैं वेलोसिटी भी पूछता हूं इस ऑब्जेक्ट की किसी भी सर्कुलर पाथ पर कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 2 पाई आर बाई टी ही होगा, लेकिन साथ में क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ या मोशन करता हुआ जो ऑब्जेक्ट है या जो मोशन है उसका, उसे हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी कहेंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और हमको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका मतलब कि जो सर्कुलर पाथ पर मोशन होगा या फिर जो सर्कुलर मोशन होगा वो कैसा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो आइए जरा देखते हैं कि एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में। तो देखिए यहां पर जो एक्सीलरेटेड मोशन होता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है किसी भी सर्कुलर पाथ पर तो उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, हमेशा चेंज होती है। किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। वेलोसिटी चेंजेज विथ चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है
किसकी वजह से? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। एज इट इज वेक्टर एंड चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इस टाइप के मोशन को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है हम लोग उसे एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास फिगर में दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कैसी है, तो देखिए यहां पर अगर मैं कह दूं कि यहां सेंटर पॉइंट पर अगर मैंने यहां ये जो सेंटर है, अगर इसके अराउंड मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूं कुछ इस तरह से, जैसा कि मैं अगर किसी भी स्टोन को या फिर इस पेन को मैं एक थ्रेड से अगर बांध दूं और अपने हाथ से लेकर के इस तरह से मूव करूं, राउंड करूं, तो ये क्या करेगा? चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लिया कि मैं यहां तक लाया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया, तो बताइए क्या वो सर्कुलर मोशन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सर्कुलर मोशन करने की बजाय वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पर ला करके इसको छोड़ता हूं तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मतलब जिस भी पॉइंट पर मैं इसको छोड़ूंगा वो उसी के अलोंग स्ट्रेट मूव कर जाएगा। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो हर एक पॉइंट पर कैसा हो रहा है? टेंजेंशियल हो रहा है। कैसा हो रहा है? टेंजेंशियल। यहां मैं लिख देता हूं, कैसा हो रहा है? टेंजेंशियल हो रहा है। ठीक है ना? तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल हो रहा है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, या उसकी डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होती है। तो आपको ये बताना है कि जो सर्कुलर पाथ है उसके टेंजेंशियल होता है। अब बात करें कि ये टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट करती है। तो आपको यहां पर दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ पर मोशन करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हर एक पॉइंट पर चेंज होगी, जिसकी वजह से वो मोशन एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैप्टर की एक्सरसाइज का वीडियो हमारा नेक्स्ट जल्द ही अपलोड होगा, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।